ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग फाउंडेशन 2 केमिस्ट्री 12th क्लास का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है जो फाउंडेशन 1 का था। 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसे वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, 10 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, जिसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स ईच, ये भी 9 क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स ईच, 3 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन में ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए हम लोग देखते हैं जो कि MCQ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिफेक्टेड, नहीं डिटेक्टेड होगा बच्चे, डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट से हम लोग शुगर को डिटेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने, वेरी गुड। फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट का जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COBr2CN2, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको X मान लो। ब्रोमीन 2 है, एक ब्रोमीन का -1 होता है, प्लस साइनाइड 2 है, एक साइनाइड का -1 होता है, इक्वल्स टू +1। चार्ज +1 दिया है तो -2 -2 -4 हो गया, इक्वल्स टू +1। तो X इक्वल्स टू +1 +4 +5 होगा। गलत लिखा है, +6 नहीं +5 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्लोरल ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट NaOH अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। फॉल्स है, सही आंसर होगा, क्योंकि क्लोरल क्या होता है CCl3CHO। तो इसमें जो अल्फ़ा कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब है ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन नर्स्ट इक्वेशन। तो अब स्टेट एंड एक्सप्लेन दोनों दे दिया। वैसे ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में आया है तो ऑब्जेक्टिव की तरह इसे लिखना पड़ेगा। तो स्टेट में सबसे पहले लिख देना नर्स्ट इक्वेशन, एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इसके बाद इक्वेशन लिखना था ई सेल ई नॉट सेल -2.303 RT/NF, एफ कैपिटल लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सही लिखा है, एक लाइन आप इसे एक्सप्लेन भी कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। When the mixture of calcium acetate calcium formate is distilled, the product formed is कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। अब देखो इन्होंने सोडियम मेटल, गलत आंसर है बच्चे, इन्होंने गलत आंसर लिखा है, सोडियम मेटल तो होगा ही नहीं। देखो कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है, मैं इधर ही बना देता हूँ। कैल्शियम फॉर्मेट होता है HCO, इधर भी होगा HCOO-, इसके साथ कैल्शियम प्लस एसीटेट क्या होगा CH3COO-, कैल्शियम पे 2+ चार्ज होगा, COO-, अब बच्चे अगर सिर्फ एक लेता है कैल्शियम एसीटेट लेते तो ये कैल्शियम मान लो इसके साथ CaCO3 बन के बाहर, तो CH3COCH3 एसीटोन बनता। अगर सिर्फ ये होता तो कैल्शियम इसके साथ CO3 बाहर कर देता तो HCOH फॉर्मेल्डिहाइड बनता, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड। और दोनों अगर मिक्स हो जाए तो CH3COH एसिटल्डिहाइड बनता। तो एसीटोन फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड बनेगा, जिसमें से एसीटोन हमारा ऑप्शन है तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है इथाइल अल्कोहल एग्जिबिट एसिडिक करेक्टर ऑन रिएक्टिंग विथ। इथाइल अल्कोहल एसिडिक करेक्टर कब देगा, जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें बेस देखो कौन सा है, सोडियम मेटल बेस है, तो इसका आंसर सोडियम मेटल हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी होगा। अब इन्होंने गलत नहीं किया, ये 5 छोड़ दी है, 6 से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, इसीलिए इसका आंसर गलत आ गया। ये 6 अगर होता तो ये आंसर सही हो जाता। ठीक है, 7 देखो, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट इन VmL सॉल्यूशन। वेरी गुड। यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट या साइमन मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ये गलत है, वैसे अब ये हमारे सिलेबस से ख़त्म हो गया, पॉलीमर चैप्टर में था। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट जो है 2 केमिकल का मिक्सचर होता है, जिसमें एक होता है हमारा TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और दूसरा होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम C2H5 3Al। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द रिएक्शन बाय विच वी कैन प्रिपेयर
अल्काइल फ्लोराइड स्वार्ट्स रिएक्शन से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर ये भी सिलेबस से ख़त्म हो गया। एस्पार्टेम का यूज हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। वैसे अब ये पूछ सकता है हमारा एस्पार्टेम के, तो आंसर आएगा ये हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है कार्बोहाइड्रेट में पूछ सकता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज के बदले हम लोग एस्पार्टेम का यूज करते हैं, ठीक है। अब जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट भी आपको डी ब्लॉक में पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, हाउ दे आर एक्सप्रेस्ड। तो एवरेज रेट जो है फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट जो है इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए निकालते हैं। 2 मार्क्स का है तो शॉर्ट में ही लिखना है, तो ठीक है। एवरेज रेट इट इज डिफाइंड एज द रेट टेकन फॉर फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, डेल सी बाय डेल टी, C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1, ठीक है। देखो ये ग्राफ से भी बता दिया, वेरी गुड। इंस्टेंटेनियस रेट इज डिफाइंड एज रेट टेकन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो DC बाई dt से इसे एक्सप्लेन करेंगे, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। साइनाइड्स द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय साइनो ग्रुप, CN ग्रुप, ठीक है। आइसोसाइनाइड, अच्छा इसका एक प्रिपरेशन है, हेलो अल्केन का रिएक्शन एल्कोहलिक के CN से करेंगे तो साइनाइड बनेगा, वेरी गुड। आइसोसाइनाइड में क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे NC ग्रुप से, ठीक है। इसको एल्कोहलिक AgCN से आइसोसाइनाइड बन जाएगा, एक ही मेथड है, काफ़ी है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेकंड के बाद थर्ड में, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन का प्रिपरेशन, तो फिनॉल से बनाते हैं हम लोग, फिनॉल से हम लोग फिनोप्थेलिन बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। फिनॉल है, इससे फिनोप्थेलिन बनाया है। फिनॉल का रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर एलिमिनेट करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एलिमिनेट हो जाएगा वाटर बन के, और फिनोप्थेलिन का प्रिपरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, गिव वन मेथड ईच ऑफ प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड साइड चेन सब्सटीट्यूटेड हेलोएरिन। न्यूक्लियर और साइड चेन सब्सटीट्यूटेड हेलोएरिन्स हमें बनाना है। तो सबसे पहला न्यूक्लियर बनाया इन्होंने, गेटरमैन या सेंडमेयर रिएक्शन से बना सकते हैं, और साइड चेन हम लोग हेलोजिनेशन कर दिया, सनलाइट के प्रेजेंस में करना, ये ध्यान रखना, सनलाइट लिखना पड़ेगा क्योंकि डार्क में ये रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ डू यू प्रिपेयर इथाइल एमाइन बाय यूजिंग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल एमाइन इनटू इथाइल आइसोसाइनाइड। तो सबसे पहले इथाइल एमाइन हमें बनाना है, तो इसमें क्या करते हैं, एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH से करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है तो ये एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास एमाइन में कन्वर्जन होगा। अब देखो ये बच्चे ने मिस्टेक कर दिया, एमाइन तो बना दिया RNS2, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, ये RNS2, ये जो CO बाहर निकलता है ये K2CO3 में कन्वर्ट होता है, K2CO3 और वाटर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही R था ना, 2 R तो है नहीं, एक एमाइन बनेगा K2CO3 और वाटर बन के बाहर निकलेगा, तो ये भी इनका गलत हो गया, सेम मिस्टेक यहाँ भी होगा, ठीक है। एक कम कार्बन का एमाइन बनता है ना, तो ये कार्बन जो है K2CO3 में चला जाता है। इथाइल एमाइन टू इथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बाइलामाइन रिएक्शन करेंगे, RNS2 क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH आइसोसाइनाइड बनेगा, ये तो सही है, फर्स्ट वाला रिएक्शन इन्होंने मिस्टेक, तो आप लोग देखना सही करना, ये एक कम कार्बन का एमाइन और K2CO3 और वाटर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ डज एसिटिक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस रिएक्ट्स विथ, सॉरी प्रिपेयर नहीं है, हाउ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, HVZ रिएक्शन है, फॉस्फोरस P4 के साथ, देखो जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेगा Cl, और एक हाइड्रोजन जो गया है दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा। दूसरा है मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये जो है मिथेनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एस्टर बनाएगा, देखो ये एसीटोन बना दिया, ये सारे मिस्टेक ध्यान रखना, ये एस्टर बनाएगा प्लस वाटर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक ध्यान रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और
एवरी 10 डिग्री इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, और 10 डिग्री बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन जिस फैक्टर से इंक्रीज करता है उसे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो ड्यू टू ए स्मॉल साइज, वेरी गुड, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। मेन रीजन है वैकेंट डी ऑर्बिटल और स्मॉल साइज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक रीजन है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन फॉलोइंग पेप्टाइड बॉन्ड और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एमिनो एसिड ऑन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वेरी गुड। पेप्टाइड बॉन्ड का यहाँ पे एग्जांपल भी दे दो, CONH बॉन्ड होता है, इसे ही पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोलेंगे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ड्यू टू चेंज इन द फिजिकल कंडीशन, द फिजिकल और केमिकल भी लेते हैं इसमें बच्चे, फिजिकल एंड केमिकल दोनों, pH चेंज करने से भी, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंजेज रेस्पेक्टिवली, दिस इज नॉन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले, सेक्शन सी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले हमें इसे डिफाइन करना है, ठीक है ना, फिर हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन इसके लिए डिराइव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन हुज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन मान लिया A से P, तो रेट ऑफ रिएक्शन -dA/dt इक्वल्स टू +dP/dt होगा। अब दूसरा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है RK, A का पावर 1 बाहर लिखो 1, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, R इक्वल्स टू K इंटू A। अब क्या करना है, कंपेयर करना है फर्स्ट और सेकेंड को, -dA/dt इस तरह से ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि ये एक्टिव मास है, KA -dA/A, ये मिस्टेक किया है, बाकी सारे ठीक है। dt को इधर किया, A को इधर किया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन, अच्छा बाद में क्या इंटीग्रेशन, चलो ठीक है, ये इन्होंने लिखना छोड़ दिया है dA/A जो है, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना हमें। अब दोनों साइड इंटीग्रेट किया और जो है लिमिट पुट किया, तो हमारा आ गया आंसर, सेम आगे सारा सही किया है, बस जो A है उसको ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन एंड क्लासीफाई विटामिन्स, व्हाट इज रोल ऑफ विटामिन C इन आवर डेली लाइफ, गिव इट्स सोर्स, और इसके सोर्स लेना। विटामिन्स क्या है, विटामिन्स आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिक्वायर्ड आवर, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, विटामिन वाइटल एमाइंस है, लार्ज एमाइंस पहले बोला जाता था, लेकिन बाद में देखा इसमें ये सारे एमाइंस नहीं होते हैं, ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, ये स्मॉल ग्रुप नहीं है। विटामिन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, विच इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट यहाँ पे लिखना था, आपने मिस्टेक किया बच्चे, ये ध्यान देना। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, विच इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनिमल्स और ह्यूमन्स फॉर विटामिन्स, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग एनिमल्स पे डिपेंड नहीं करते, इसके लिए हमें वेजिटेबल्स खाना होता है। विटामिन्स डू नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, विटामिन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोटीन्स वगैरह जो भी है। अब रोल ऑफ विटामिन, विटामिन C प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एज इट हेल्प्स टू प्रेजेंट रिकेट्स, जो भी इसके डिजीज़ है उससे बचाएगा, और ये जो है सिट्रस फूड में होता है, जैसे कि ऑरेंज है, ठीक है ना, लेमन है, इसमें विटामिन C हमें मिलते हैं। थर्ड है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग, हिंसबर्ग टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट। तो पहला हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हमें हिंसबर्ग रिएजेंट की ज़रूरत होती है। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, बेंजीन के साथ SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड RnH2 के साथ क्या करेगा, एक HCl बाहर करेगा, बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, ये R इस साइड आएगा बच्चे, ये मिस्टेक कर रहे हो, SO के साथ NH आएगा, R नीचे आएगा, ये फिर KOH डालेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो ये सॉल्ट है इसमें N पे माइनस चार्ज आएगा और K पे प्लस चार्ज आएगा, ये R फिर गलत किया हो, N के साथ लगेगा बच्चे। जो ये RnH2 है ना, ये नाइट्रोजन सल्फर पे अटैक करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से H+ निकलेगा और जो Cl- को अलग करके HCl बनाएगा, तो S के साथ तो नाइट्रोजन जुड़ रहा है, आप हर बार R लगा रहे हो, तो ये मिस्टेक कर रहे हो आप, ठीक है।
यहाँ पे भी देखो आप सेकेंडरी में लिया HCl, ये S के साथ R नहीं जुड़ेगा, N जुड़ेगा, ये R इधर आएगा। अब इसमें जब हम लोग एक्वस KOH डालेंगे तो नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन था तो वाटर बन के बाहर हो जाएगा और ये KN के साथ सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं तो नो रिएक्शन। टर्सरी में तो बच्चे Cl, अब यहाँ पे जो देखो बल्कि ग्रुप होने के कारण टर्सरी इसके साथ कोई रिएक्शन देगा ही नहीं देगा, और ना तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है जो HCl बनाएगा। तो ये है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट जो स्टेप है उसको रिएक्शन के थ्रू ही देख लेते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में पहले रेड फॉस्फोरस और आयोडीन डालेंगे, सेकेंडरी में भी डालेंगे, टर्सरी में भी डालेंगे, तो ये आयोडो अल्केन बनाएगा, ये भी आयोडो अल्केन बनेगा। अब तीनों में हम लोग डालेंगे अल्कोहलिक AgNO2। AgNO2 डालने से ये नाइट्रो अल्केन, ये भी नाइट्रो अल्केन, ये भी नाइट्रो अल्केन बनाएगा। फिर मिस्टेक कर दिया, R ये भी नाइट्रो अल्केन बनेगा। अब नाइट्रो अल्केन बनने के बाद हम लोग HNO3 डालेंगे, HNO3 नहीं HNO2 डालेंगे, नाइट्रस एसिड डालेंगे। यहाँ भी मिस्टेक किया आपने, HNO2 डालेंगे। तो HNO2 डालेंगे तो HNO2 होता क्या है, HON डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो HNO2 जो है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करता है, ठीक है ना। तो जो कार्बन है ना इसके साथ देखो एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको रिप्लेस करेगा, तो इसको रिप्लेस करके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड NOH बनाएगा। H, ये फिर गलत लिखे हो आप, H है, कार्बन के साथ NO2 है, ये दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NOH लगेगा। दो हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा। इसमें HNO2 डालेंगे तो इसमें भी एक सेकेंडरी है ना, 1 2 3, एक तो हाइड्रोजन बचेगा इसमें, यहाँ भी एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन है तो ये जो है इसका OH ग्रुप, हाइड्रोजन को निकाल के वाटर लगाएगा और यहाँ पे NO ग्रुप आ जाएगा, H के बदले NO ग्रुप आ जाएगा, NO2R-, और ये इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे नो रिएक्शन आएगा, ठीक है। अब इसमें NaOH डालेंगे तो अभी भी इसमें देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, OH के साथ एसिडिक हाइड्रोजन, तो बेस के साथ ये रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और ब्लड रेड कलर देगा। इसमें बेस डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन कहीं पे भी नहीं है, तो इसका कलर ब्लू होता है इसलिए ब्लू रह जाएगा, और इसका कलर जो है कलरलेस है, इसमें बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा तो ये कलरलेस रहेगा। तो जो ब्लड रेड कलर आया वो प्राइमरी, जिसमें ब्लू कलर आया वो सेकेंडरी, जिसमें कोई कलर नहीं आया वो टर्सरी होगा, ठीक है। तो थर्ड भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर एमाइंस बेसिक, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया, इथाइलेमाइन एंड अमोनिया, इथाइलेमाइन एंड डाइथाइलेमाइन, इधर मान लो मिस्टेक मिस हो गया, छूट गया है तो डाइथाइलेमाइन ले लेते हैं। तो एमाइंस आर रिलेटिवली बेसिक, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस देन वाटर बट वीक बेस देन अल्कोहल, ठीक तो है, लेकिन क्यों होता है ये तो बताया नहीं आपने, तो इसमें आप बताओगे एमाइंस आर बेसिक बिकॉज इन एमाइंस नाइट्रोजन एटम हैज़ डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन एटम के पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए बेसिक है। अब ये रिएक्शन बता दिया, अच्छी बात है, HCl के साथ सॉल्ट बनाया, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेस है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फिर ये आपने छोड़ दिया, वैसे बताने की ज़रूरत इसमें थी नहीं। अब कंपेरिजन, इथाइलेमाइन, मिथाइलेमाइन, अमोनिया, चलो ठीक है, सेकेंडरी नहीं लिखा तो आपने इथाइल, मिथाइल और अमोनिया को बता दिया, अच्छी बात है। आप इसने ये भी बता दिया मिथाइल केस में एक्वस मीडियम में सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर टर्सरी होगा। मिथाइल के केस में फिर देखो दोनों में मिथाइल लिख दिया आपने, ये भी मिस्टेक कर दिया, एक इथाइल है एक मिथाइल, ये मिथाइल वाला 213 ये तो सही लिखा, ये इथाइल है C2H5 होगा, तो ये ध्यान रखो। आप इतना मिस्टेक कर रहे हो, गलत बात है, सही से लिखा करो बच्चे, फॉर इथाइल लिखा यहाँ मिथाइल लिखे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 4 के बाद, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, मोलेरिटी, मोलेरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलेरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलेरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट मोलर, कैपिटल M, या मोल पर लीटर लिख देते सबसे अच्छा। नॉर्मेलिटी दूसरा है, नॉर्मेलिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फिर मिस्टेक कर दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट, गिवन मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास,
मोलर मास बाय एन फैक्टर, यूनिट नॉर्मल या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक बच्चे आप लोग ध्यान रखें, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। मोलिडिटी, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोलर या मोल पर केजी, इस तरह से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट 5 के बाद। हाउ इज फिनॉल ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, डोज रिएक्शन कर सकते हो, बेंजीन डाइजोनियम एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाउ फिनॉल रिएक्ट्स विथ, फिर इसके साथ रिएक्शन है। तो क्लोरोबेंजीन से डोज रिएक्शन से बनाएंगे, ड्रास्टिक कंडीशन में, वेरी गुड। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में जो है वार्म 0 to 5 नहीं, ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस लिखना है, 5 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा पे ये फिनॉल में कन्वर्ट होगा। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिमाटाइमेन रिएक्शन है, ये सेलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी गुड। दूसरा है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 375, कितना केल्विन, 375, अब यहाँ पे 340 लिख दिया आपने, मिस्टेक कर दिया। ऑर्थो और पेरा दोनों होगा, व्हेन टेम्परेचर इज लो ऑर्थो इज मेजर, व्हेन टेम्परेचर इज हाई पेरा इज मेजर। यहाँ पे लो टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये पेरा होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, 375 टेम्परेचर है, हाई है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट पेरा होगा, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ, इन्होंने 8 किया है, 7th क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया, चलो बाद में देखते हैं। 8 क्या है, गिव डिफरेंस बिटवीन DNA RNA। DNA क्या है, DNA कंटेंस अल्फा डीऑक्सी राइबोस शुगर, 2 डीऑक्सी, अल्फा नहीं 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर। RNA कंटेंस राइबोस शुगर, ठीक है। It present in nucleus of cell, it present in the cytoplasm of cell, it contains cytosine, it contains uracil, property of repletion, it does not property of repletion। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, 8 के बाद 9 है। 9 में क्या बोला गया, ये 6 भी कंप्लीट हो गया था। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने बोला था फर्स्ट, वैसे फर्स्ट ऊपर दे दिया तो 0 कर लेना था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है, पावर, इट इज़ डिफाइंड एट सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन अपियरिंग इन द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फिर इसका डेरिवेशन करना है हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, जो हमने ऊपर किया था सेम। अब इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन डी में आता है। तो पहला क्वेश्चन जो किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड ऑल्सो डिफाइन ऑस्मोसिस। ठीक है, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइंड एज द प्रेशर अप्लाइड ऑन कंटेनर इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, सही है। बर्कले हार्टले मेथड से इसको मेजर करते हैं। और पाई किस टू CRT सेम, मॉलिकुलर मास का डेरिवेशन करेंगे, C की वैल्यू N/V, N नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम ml में करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज वॉल्यूम लीटर में भी रख के मोलर मास का डेरिवेशन। फिर ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता है, ओनली सॉल्वेंट का फ्लो होता है। अब इसमें इन्होंने मिस्टेक क्या किया है, WB क्या है, MB क्या है, V क्या है, R क्या है, T क्या है, पाई क्या है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके 1 नंबर कट जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आगे से। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने किया है इलेक्ट्रोड, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ इट रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन बताना है। तो व्हेन मेटल electrode is placed in solution of its own ions, a potential is developed between electrode and its ion, this is known as electrode potential। अब इसमें चाहते तो आप इसके टाइप्स भी लिख सकते थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिप्रेजेंटेशन भी कर देते क्योंकि 5 मार्क्स में आए। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए एक जनरल इक्वेशन लिख लिया, तो यहाँ पे बताते जनरल इक्वेशन हमने लिखा। अब ये जो जनरल इक्वेशन लिखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना था, E0 सेल नहीं लिखना था, पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलना था, फिर अगर ये लिखना था तो आपको P और R के टर्म में लिखा है तो R से P इस तरह से लिखते, ठीक है ना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के टर्म में, वैसे सही है, बस ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है, क्या है क्वेश्चन में, गिव एनी 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हाउ एल्डिहाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स एंड बाइसल्फाइड एडिशन ऑफ कंपाउंड। तो एल्डिहाइड के लिए पहला रोजनमुंड रिएक्शन लिखा है, एल्डिहाइड
ठीक है, रोजनमूड रिएक्शन से बना लिया। दूसरा इटार्ड रिएक्शन से एल्डिहाइड बना लिया, वेरी गुड। बाय ऑक्सीडेशन अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना लिया। गेटरमैन रिएक्शन से बना लिया। अब कीटोन का अलग से इन्होंने बताया है, देखो सेकेंडरी अल्कोहल से बनाया ऑक्सीडेशन करके। डिहाइड्रोजिनेशन किया कॉपर के साथ। एसिड क्लोराइड का के साथ किया है डायल्काइल कैडमियम से। और ड्राई डिस्टिलेशन किया है कैल्शियम एसीटेट का, कैल्शियम कार्बोक्जिलेट का। इसमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कैल्शियम कार्बोक्जिलेट है ये, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट है ये। अब नेक्स्ट है एल्डिहाइड का अल्केन में कन्वर्जन, क्लेमेंसन और ओल्फ किस्नर किसी से भी कर सकते हैं। क्लेमेंसन में जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट है इसका बाइसल्फाइड एडिशन, NaHSO3 का एडिशन, ठीक है, SO3 NaOH डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट ही इन्होंने लिख दिया। अब जो 7th लिखा था उन्होंने नीचे किया है। 7th क्या था क्वेश्चन 3rd का, 7th पार्ट में था हमारा, हाउ एनिलीन प्रिपेयर फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन बेंजामाइड फिनाइल साइनाइड। नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करो, या सबसे अच्छा हमने बताया था SnHCl, एनिलीन बन जाएगा। दूसरा एमाइड है बेंजामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीन एल्कोहलिक OH, एनिलीन बनेगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल सॉरी आइसो नहीं है, साइनाइड है, रिडक्शन कर दिया, तो रिडक्शन करोगे तो एनिलीन नहीं बनेगा बच्चे, ये आपने एक मिस्टेक कर दिया, ये आपका गलत है। रिडक्शन करेंगे तो बेंजाइल एमाइन बनेगा, CH2NH2। अब इसका क्या करना था, एक स्टेप में ये नहीं बनेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो एसिडिक मीडियम में। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाएगा। अब कार्बोक्जिलिक एसिड से एमाइड बना लो NH3 के साथ, सॉल्ट बनता, अगर हीट कर दो यहीं पे तो ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एमाइड बन गया CONH2, और CONH2 से फर्स्ट स्टेप में बनाया ही था ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH डाल दो इसमें, तो एक कम कार्बन का एमाइन बनेगा जो कि एनिलीन होगा। इस तरह से हम लोग इसे बनाएंगे।